बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान एक मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अफ़ान कैसर। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसेंटली तनकीद की मीडिया पे और कौम की सोच पे, कौम जो है किन लोगों को प्रमोट कर रही है। तो वो उनका कहना ये था कि जो लोग मेडिकल में जो और फील्ड में गोल्ड मेडल ले रहे हैं, डिग्रियों में टॉप कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, उनको स्टार बनाना चाहिए। तो उनकी जो सोच जो है वो बिल्कुल इस बात पे उनकी सोच जो है ना, बड़ी छोटी सोच की वो अक्कासी कर रहे थे वो। तो एक तो हमारे माशरे में जो इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरा, आपकी स्किल की वैल्यू होती है, आपकी स्किल चाहे मेडिकल में है, स्पोर्ट्स में है, एंटरटेनमेंट में है, जिस फील्ड में आपकी स्किल है उस बेस पे ही आपको अप्रिसिएशन मिलती है। कितने लोग जो हैं जिन्होंने मेडिकल डिग्री ली तो कामयाब डॉक्टर नहीं बन सके, कितने लोग हैं जो इन्होंने अपने प्रोफेशन चेंज किए। आपको अपना जो स्किल है उसको परस्यू करना है। नो डाउट हमने जो बच्चे हैं जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो अपनी स्किल की वजह से एक अपना नाम बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हमने उनको इग्नोर करना है या उनको डिस्करेज करना है। हमने हर उस शख्स को डिस्करेज करना है जो सिर्फ मुआशरे में मनफी सरगर्मियाँ पैदा करे और नौजवानों को जो गैर कानूनी सरगर्मियों की तरफ ले जाए। बाकी जितने भी मुझे अपनी कौम पे, पाकिस्तानियों पे फ़ख्र है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे किसी ऐसे लोगों को जो लड़के हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रमोट नहीं किया, जो मनफी सरगर्मियाँ करते फैलाने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों को गैर कानूनी सरगर्मियों की तरफ राग़ब करने की कोशिश करते हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लें, बड़ा पॉजिटिव फेस है हमारे सोशल मीडिया पे। विलेज फूड सिगरेट वाले जो मुबशर सदीक सियालकोट में काम में अपना चैनल चलाते हैं। फिर खिज़र उमर है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, वो काम करते हैं। फिर एक मियाँ वाली से लोग हैं, वो लड़कियाँ 3, वो अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो चैनल चलाते हैं। तो आप वो ये सारे जो लोग हैं ये पॉजिटिव फेस हैं पाकिस्तान का, ये अपनी स्किल पे ग्रो कर रहे हैं। तो आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो तो आपकी स्किल जो है वो उजागर हो सकती है। जो स्किल है वो डिग्री की मुताज नहीं है। बाद फील्ड में ठीक होता है कि उसमें आपकी स्किल की डिग्री की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके पास डिग्री से ज़्यादा स्किल वो आपकी वैल्यू करती है। आप स्पोर्ट्स मैन है, उसमें जो है क्या फिर वो जो PhD लोग हैं उनको ही क्रिकेटर बनाना चाहिए? आप स्किल पे बेस पे आके क्रिकेट खेलती हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, पैसा मिलता है। स्पोर्ट की इंडस्ट्री देख लें, फुटबॉल देख लें, कितने फुटबॉलर जो हैं वो इतने ज़्यादा अमीर हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो क्या उन्होंने कोई PhD की हुई है? फिर क्या फिर उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए? फिर इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री देख लें, लॉलीवुड है, बॉलीवुड है, कितने वहाँ पे मशहूर लोग हैं जो सबसे ज़्यादा फेम है उनके पास है। तो क्या जितने भी इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री के लोग हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, क्या फिर उनको फेम नहीं देना चाहिए? सिर्फ जिसके पास गोल्ड मेडल है, जिसके पास डिग्री है, जिसने कोई डिग्री ले ली है, उसको फेम मिलना चाहिए। आप पाकिस्तान में रिसेंटली मिसाल देख लें अब्दुल सत्तार ईदी की, क्या उनके पास कोई PhD की डिग्री थी? क्या उन्होंने कोई PhD के थीसिस कंप्लीट किया होता? पूरी दुनिया आज भी अब्दुल सत्तार ईदी के ऊपर सलाम पेश करती है और वो पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब। कितना बड़ा उन्होंने इंसानी नेटवर्क चलाया, कितनी बड़ी उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, कितनी बड़ी सोशल वेलफेयर की उनकी फाउंडेशन थी। तो आज भी वो फाउंडेशन काम कर रही है। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मिसाल ले लें। हमने हमारा पाकिस्तान में अलमिया क्या है, हम डिग्री पे फोकस करते हैं। हम ये हमारे अंदर एक जेलसपन आ गया कि जो जिसके पास डिग्री है उसी की बात को वैल्यू किया जाए। कितने लोग जो हैं जिनके पास डिग्री नहीं है वो आज कामयाब इंसान है, बहुत बड़ा पैसा कमा रहे। आप मलक रियाज की मिसाल ले लें, बहरिया टाउन की, उनके पास कौन सी PhD की डिग्री है? कितने बड़े पाकिस्तान के मशहूर जो है वो रियल एस्टेट का उनका बिजनेस है, अपनी जो रियल एस्टेट में वो उनके अपना नाम है उस फील्ड के अंदर। उनके पास स्किल थी, उन्होंने उसको बेटर तौर पे यूज़ किया। क्या पे उन्होंने कोई PhD की थी इस रियल एस्टेट में? आपके पास स्किल होनी चाहिए। हमें किसी भी माशरे में जो लोग भी पॉजिटिव इमेज जो है पाकिस्तान का बनाने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव रोल सोसाइटी में करते हैं और हमारे नौजवानों को पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ लेके जाते हैं, मनफी सरगर्मियों से बचाते हैं, हमने उन सबको प्रमोट करना है, चाहे उनके तलब स्पोर्ट्स से हो, एंटरटेनमेंट से हो और एजुकेशन से हो और किस सूरत हाल से हो। हमने इन सबको प्रमोट करना है। सिर्फ हमने प्रमोट नहीं करना तो उन लोगों को नहीं करना कि जो सिर्फ और माशरे में मनफी सरगर्मियाँ जो है, नेगेटिव जो है एक्टिविटीज़ उनको फैलाने का सबब बनते हैं। हमने उनको रोकना है। जो गैर कानूनी सरगर्मियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं हमने उनको रोकना है। अख्तर लावा है वो जो मशहूर हुआ
वो उसका अपना एक स्किल थी, डायलॉग था, वो वायरल हो गया। अब वो एंटरटेनमेंट लोग जो है वो उसको बतौर एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, तो आपको क्या एतराज़ है कि लोग उसको एज एंटरटेनमेंट एंजॉय ना करें। फिर वो जो लड़की थी जिसने डांस किया, मेरा दिल ये पुकारे, ऐशा नामी जो डांसर थी, उसने बड़ी वायरल हुई। तो उसकी स्किल थी, लोगों को पसंद आई, वो वायरल हुई। इस पे किसी को इतराज़ नहीं करें। फिर अल्लाह रखा पेप्सी है, उसका अपना यूनिक स्टाइल था, उसकी वजह से उसको चैनल में काम भी मिला। तो ये और लड़की जो थी जो वायरल हुई, ये जो जिसका बड़ा डायलॉग था, पारी है। फिर एक बच्चा था छोटा सा, केपी की से, जो कि देखता था वसीम बदामी के शो में, पीछे देखो पीछे देखो। तो वो उसका बड़ा डायलॉग वायरल हुआ। विराट कोहली ने भी उसको वायरल रीट्वीट किया था उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये एक मुआशरे की हेल्दी कंपटीशन है। एक हेल्दी मुआशरे का जो अहम जुज़ होता है, जो सारे एलिमेंट्स होते हैं। सिर्फ और याद रखिएगा कि कोई अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसान को जहल नहीं होना चाहिए। आप जहल ना हो, अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकती। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो स्किल पे होना चाहिए। आपकी जिस फील्ड में भी स्किल है, अगर आप उस स्किल के बड़ा आपके पास कमांड है, आप एफिशिएंट हैं, तो डेफिनेटली फिर कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो हमें इन तमाम जो लोग हैं जो पाकिस्तान में पॉजिटिव काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में पॉजिटिव सरगर्मी को उजागर कर रहे हैं, और हमारे लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, हंसने का मौका दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में एक मुस्कुराहटें लेके आ रहे हैं, हमें उन सबको प्रमोट करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।